नमस्कार, राम राम, राधे राधे दोस्तों। मैं जैविक इतिहास को सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा, सिंधु यानी कि ऋग वैदिक काल में जो नदियां थी, नदियों के बारे में जिक्र करेंगे। मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को ऋग वैदिक काल में यानी वैदिक सभ्यता में कौन कौन से महत्वपूर्ण देवता लोग थे, उनके बारे में, उनका क्या कार्य था, किनके लिए वो पूजे जाते थे, किन पूजा आराधना की जाती थी, तो उनके बारे में हम लोगों ने जाना, समझा। और आज हम लोग पढ़ेंगे कि ऋग वैदिक काल की जो प्रमुख नदियां थी, ऋग वैदिक काल की जो नदियां थी, वो प्राचीन उनका नाम क्या था और वर्तमान में क्या नाम है, इनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग चलिए नदियों में हम लोग चलते हैं, डुबकी लगाते हैं। आइए देखते हैं कि सबसे यानी कि ऋग वैदिक काल में तो सबसे पवित्र नदी कौन थी बेटा। तो सबसे पवित्र नदी आपको पता होनी चाहिए। सबसे पवित्र नदी है सरस्वती। कौन सी नदी है? सरस्वती। सबसे पवित्र नदी कौन मानी जाती है? सरस्वती। ठीक। आज के समय में गंगा। तो सर्वाधिक उल्लेखित नदी जो है बेटा वो सिंधु है। सबसे सर्वाधिक उल्लेखित की गई है नदी, सबसे ज्यादा जिक्र किस नदी का किया गया है? तो सिंधु नदी का किया गया। सबसे ज्यादा पवित्र नदी बेटा जो है वो सरस्वती। ऐसे पूछेगा कि ऋग वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी कौन सी है, और नाम दे देगा ऑप्शन में, ए ऑप्शन दे देगा गंगा, और तुम टक से लगा के चले आओगे गंगा और कहोगे रास्ते में और ले माई। अबे यार, पहले कहोगे बहुत इजी सवाल दे दिया और बाद में कहोगे पे गलत हो गया। हाँ, ठीक। तो क्या है सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण नदी कौन सी मानी जाती थी? तो सरस्वती। गंगा एक बार, यमुना 3 बार उल्लेखित। देखिए गंगा का जिक्र मिलेगा 1 बार और यमुना का जिक्र मिलेगा बेटा 2 बार उल्लेखित है ऋग वैदिक काल की नदी। तो देखिएगा ऋग वैदिक काल में नदियों जो थी वो प्राचीन नाम क्या था और आधुनिक नाम उनका क्या था? देखो, कुर्म, इसे कुर्म का आधुनिक नाम कौन सा है? तो कुर्म है। कुर्म का आधुनिक नाम है कुर्म, और कुभा का आधुनिक नाम है काबुल, है अफगानिस्तान में। और बितिस्ता का आधुनिक नाम क्या है? झेलम। बितिस्ता का आधुनिक नाम क्या है? झेलम। झेलम बितिस्ता जो आधुनिक नाम क्या है? झेलम। देखो ये नदी है झेलम, झेलम नदी। ठीक, झेलम नदी। और उसके बाद अस्किनी का प्राचीन नाम क्या है? चिनाब। और चिनाब नदी बेटा कहां पर कौन सी है? तो देखो चिनाब नदी, ये तो झेलम थी और ये चिनाब है। ये कौन सी है? ये चिनाब है। और सिंधु नदी के ये सब आके पाकिस्तान में जाते हैं। तो चिनाब नदी, चिनाब नदी। और परसुणी को कौन सी नदी थी? रावी नदी। परसुणी जो नदी है वो आज के टाइम किस नाम से जानी जाती है? तो रावी नदी के नाम से जाने जाते हैं। उसके बाद बिपाशा। हाँ, बिपाशा बसु नहीं, हीरोइन नहीं, नदी है बेटा। तो बिपाशा आज का नाम क्या है बेटा? ब्यास नदी। आज का नाम क्या है? ब्यास नदी। बिपाशा, ब्यास नदी। सदा नीरा, सदा नीरा, इसे ये प्राचीन नाम इसका था। और वर्तमान नाम इसका क्या, आधुनिक नाम क्या है? गंडक। क्या नाम है? गंडक। आइए, दृष्टि का नाम क्या है? तो ये नाम है घग्गर, घग्गर। और गोमती का आधुनिक नाम क्या है? गोमल। गोमती का आधुनिक नाम क्या है? गोमल। सुवस्तु का, सुवस्तु का स्वाद, 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 ये आधुनिक नाम। ठीक है, आगे चलते हैं। उत्तर वैदिक काल आ गया भैया, प्रारंभ हो गया भाई। उत्तर वैदिक काल की तरफ चलते हैं। हम तुमसे देखो, उत्तर वैदिक काल यानी कि इसका टाइम पीरियड कब से है? तो 1020 से 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक। 1000 बीसी से लेकर के बेटा 600 बीसी तक माना जाता है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक लोकप्रिय देवता हो गए थे। मिलॉर्ड, पॉइंट बी नोटेड, याद रहेगा। हाँ, तो ये कौन है? मिलॉर्ड बी नोटेड पॉइंट क्या है? तो प्रजापति कैसे हो गए थे? सर्वाधिक लोकप्रिय, सबसे प्रिय कौन हो गए? देवता।
इंद्र के स्थान पर किसका नाम आ जाता है? प्रजापति का। किसका नाम आता है? प्रजापति का। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसु यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। राजा जब बनता था तो राज्याभिषेक किया जाता था, तो राजसु यज्ञ किया जाता था, ठीक, और अनुष्ठान किया जाता उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था की वजह जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगी। वो देखो कर्म के आधार पर थी। हमने आप लोगों को बताया था कि जब ऋग वैदिक काल था, व्यवसाय जो था वो वर्ण व्यवस्था थी, व्यवसाय के आधार पर, कर्म के आधार पर हो गई। और जैसे जैसे समय बीता तो बेटा ये जन्म के आधार पर हो गई। पहले कर्म के आधार पर थी वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र। भाई पढ़ा लिखा समझदार है ब्राह्मण, ठीक। उसके बाद थोड़ा बलशाली है वो, भैया तुम मेरी सेफ्टी करोगे, समझे, तुम क्या हो गए? क्षत्रिय हो गए। इस तरीके से तुम सेवा करो, शूद्र हो गए। तो इस तरीके से व्यवस्थाएं थी कर्म के आधार पर, व्यवसाय के आधार पर, ठीक। मगर उत्तर वैदिक काल में ये जन्म के आधार पर, भैया जो इस जन्म में जौन हो गया, क्षत्रिय जन्म में पैदा हो गया तो वो क्षत्रिय हो गया, ब्राह्मण कुल में पैदा हो गया ब्राह्मण हो गया, वैश्य कुल में हो गया वैश्य हो गया, शूद्र में हो गया तो शूद्र हो गया। तो जन्म के आधार पर ये व्यवस्थाएं चालू हुई। इसमें उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था, ठीक। हाँ, आगे देखो, उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। हल को सिरा कहा जाता था। हल खेत को जोतने में काम आता है। हाँ, ग्रामीण वाले बच्चे जानते होंगे हल। हल के जो सिरे को क्या कहा जाता था? है क्या कहा? हल को क्या कहा जाता? हल को सिरे को, है हल को क्या कहा जाता? सिरा कहा जाता। तो हल की रेखा को सीता कहा जाता था। आगे चलें। सुन देखो, उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयां थी। कौन थी? निष्क थी और शतमान मुद्रा की इकाइयां थी। लेकिन इस काल में किसी खास भार, आकृति और मूल्य के सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता। ये माना जाता है कि शतमान, निष्क और ये मुद्रा की इकाइयां थी, लेकिन इसकी खास ना तो कोई भार था, ना आकृति थी, और ना इसके मूल्य का कोई निर्धारण, चलन का मूल्य किसका कितना मूल्य होगा, ये कहीं कोई प्रमाण नहीं मिलता है। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। मिलॉर्ड वी नोटेड पॉइंट। तो क्या होगा? ये कौशाम्बी में सब, उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में सबसे पहले किसका प्रयोग मिलता है? जहां पहले सिंधु घाटी नदी सभ्यता में भी ईंटों, पक्की ईंटों का प्रयोग मिले, और उत्तर वैदिक काल में सबसे पक्की ईंटों का प्रयोग सबसे पहले कहाँ मिलता है? तो कौशाम्बी नगर में मिलता है। कौशाम्बी, ठीक, कौशाम्बी में। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ था। गोत्र, भैया गोत्र बहुत, तुम्हारा कौन गोत्र है, तुम्हारा कौन गोत्र है? तो गोत्र नामक संस्था का जो मिला है, किसको मिला? उत्तर वैदिक काल में मिलता है। अनऐतिहासिक स्रोत, अनऐतिहासिक स्रोतों में देख लेते हैं। यहां से बहुत क्वेश्चन पूछे जाएंगे, याद रखना, यहां से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और इंपॉर्टेंट है। मिलॉर्ड बी पॉइंट नोटेड। याद रखना कि उपनिषद, उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो 108। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। याद रखना, उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई। यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई। पॉइंट बी नोटेड मिलॉर्ड, मिलॉर्ड पॉइंट बी नोटेड। याद रखना कि यानी कि सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है, और इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई। भैया ये टूटी नाव है, ठीक, कभी भी ढह सकती है, टूटी नाव है। महाकाव्यों की बताएं संख्या बेटा 2 है। एक महाकाव्य महाभारत है, दूसरा महाकाव्य रामायण है। एक महाकाव्य महाभारत है और दूसरा रामायण है। और महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। पॉइंट बी नोटेड।
पॉइंट बी नोटेड बेटा, जय संहिता है, यानी कि महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है और ये विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। रामायण से भी बड़ा महाकाव्य है ये। महाकाव्य है कौन सा? महाभारत, जिसमें गीता का उपदेश मिलता है पूरा सब तहस नहस हो जाता है। बहुत सारे योद्धा, परमवीर योद्धा सब मारे जाते, धराशायी कर दिए जाते हैं। तो महाभारत जो है वो उसे पुराना नाम जय संहिता है और ये विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। हाँ हाँ, प्रमुख दर्शन, प्रमुख दर्शनों की बात करेंगे तो देखिएगा, प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक। हाँ, प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक कौन थे? हैं? तो प्रमुख दर्शन में चार्वक, चार्वक, तो चार्वक इसके प्रवर्तक थे। दर्शन का नाम भी वही है। और योग दर्शन एक है और जिसके पतंजलि है, पंतजलि है, यानी पतंजलि है, ठीक, प्रवर्तक। सांख्य दर्शन के कौन है? कपिल है बेटा, याद रखना, ये बहुत पूछा जाता है, पॉइंट बी नोटेड। न्याय के कौन है? गौतम। न्याय के प्रवर्तक कौन है? न्याय एक दर्शन है और उसके प्रवर्तक कौन है बेटा? गौतम है। उसके बाद पूर्व मीमांसा, पॉइंट बी नोटेड बेटा, ये भी बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। जैमिकी, जैमिनी, जैमिनी है। और उत्तर मीमांसा के कौन है? तो बादरायण है। वैशिक के कौन है? कारण और उलूक है, कारद और उलूक है। तो देखो, वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ महा ब्रह्म सूत्र तथा वेदांत सूत्र की रचना बद नारायण ने की है। ये पॉइंट भी नोटेड है, या लिख लेना, ये भी पॉइंट लिख लेना, समझे। वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र की रचना बद नारायण ने की है, ठीक है। आज की क्लास हम लोग यहीं बैंड अप करते हैं, समाप्त करते हैं दोस्तों। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास के लिए। और आप लोगों को बता दें मेरे चैनल पर बने और आप लोग चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, राम राम, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।